दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हो गई और उस हिंसा में पूरा देश आहत है। ऐसी हिंसा हुई कि राम गोपाल मिश्रा नामक शख्स को गोलियों से भून दिया गया। लेकिन किस प्रकार से हिंसा हुई और इस हिंसा को किसने उकसाया, ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है। तो आपको बता दें, इस हिंसा का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड कौन है? हम कई सारी श्रृंखला है, कई सारे लोग हैं, लेकिन मास्टरमाइंड का भी नाम बताएंगे, वही बताएंगे कि कौन कौन इस हिंसा के पीछे शामिल हैं, कौन कौन इस हिंसा के मुख्य आरोपी हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, अब्दुल हमीद, उसके बाद रिंकू उर्फ सरफराज, उसके बाद फहीम, उसके बाद राजा उर्फ साहिर खान। अब ध्यान से इन नामों को देखिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद ननकऊ, मारूफ अली, अज्ञात 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 अज्ञात। यानी लगातार आप नाम पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा एक काम किया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन ये जो विशेष समुदाय है, इसके खिलाफ हम क्या बोलें? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि मीडिया बायस है, मीडिया कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाती है। लेकिन दोस्तों, आप एक सूची देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक नाम पढ़िएगा। अब्दुल हमीद कौन है? जब अब्दुल हमीद के घर के सामने से काफिला निकला तो पत्थर किसने मारा? वहीं पत्थर के बाद से अपमानजनक शब्द किसने प्रयोग किए? उसके बाद से राम गोपाल मिश्रा नामक शख्स को घर से खींच के लाया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से हिंसा बरपी, पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया, क्योंकि आए दिन हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं। लगातार हिंदू देवी देवताओं के पर्वों पे लगातार ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे हिंदू डर के अपने घर में बैठ जाए। चाहे दुर्गा पूजा होती है, विश्वकर्मा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, कोई भी पूजा होता है, कोई भी मूर्ति विसर्जन होता है, क्यों ऐसी हिंसाएं होती हैं? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू तो ये सोचता है, हिंदू दया करता है, हिंदू ये सोचता है कि झगड़ा ना हो जाए, हिंदू ये सोचता है कि हिंसा ना हो जाए। लेकिन कुछ विशेष समुदाय के लोग इसी का लाभ उठा के लगातार हिंसा फैलाते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी ने तो एक्शन लिया है, मुख्यमंत्री योगी ने तो स्पष्ट आदेश दिए हैं, ट्वीट भी किया है कि कोई भी अराजक तत्व तो बख्शे न जाएं। लेकिन हम बिना किसी का नाम लिए आपसे कहना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे, ये विशेष समुदाय कौन है? हम नहीं लेंगे किसी का नाम, हम नहीं कहेंगे कुछ भी, लेकिन आप बताइएगा कि विशेष समुदाय कौन है? कौन है अब्दुल हमीद? कौन है रिंकू उर्फ सरफराज? यानी लगातार हिंदुओं को टारगेट करना एक धर्म विशेष के लिए मजाक बन गया है। वहीं लगातार हिंदू इसी हिंसा का शिकार होता चला आया है। भारत की स्थिति आपको बखूबी पता है, इतना बड़ा देश है, इसमें जनसंख्या किसकी कितनी है, किसकी कितनी भागीदारी। हिंदू मुस्लिम का जब अनुपात देखा जाता है तो समझ में आता है कि किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या कम है। लेकिन जब ये निकल के आता है, ये अनुपात देखा जाता है कि किसके त्योहार पे हिंसा ज्यादा होती है, तो वो भी आपको समझ में आ जाता है। आए दिन गणेश भगवान की मूर्ति पे जिस प्रकार से अपमानजनक तरीके से ईंट पत्थर फेंके जाते हैं, चप्पल फेंके जाते हैं, वहीं माँ दुर्गा के पंडाल पे भी यही कार्य होता है। बहराइच जैसे जिले में जिस प्रकार से जहां पे उनकी जनसंख्या भारी है, वहां पे कार्य किया गया एक विशेष समुदाय के द्वारा। लेकिन किस प्रकार से राम गोपाल मिश्रा नामक शख्स के साथ ऐसा कांड कर दिया गया कि उसका परिवार हाय हाय कर रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है बार बार? लेकिन आने वाले दिनों में हिंदुओं को भी सचेत होना होगा, क्योंकि लगातार हिंदू अब टारगेट नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय के द्वारा देखा जाता है, इंतजार किया जाता है कि हिंदुओं का त्योहार आएगा, उनके जो त्योहार के कैलेंडर होते हैं उनके घरों में लगे होते हैं, एक विशेष समुदाय के घरों में लगे होते हैं, और ये देखा जाता है कि पत्थर मारने की तैयारी हमें कब से शुरू कर देनी है, कब से हमें जूता फेंकना है, कब से हमें थूकना है, कब से हमें हिंसा फैलानी है। जितना दो कौड़ी का काम, जितना घृणा वाला काम, जितना इस देश को दंगई में झोंकने का काम है, एक विशेष समुदाय के द्वारा लगातार किया जाता है। लेकिन बहराइच जैसी घटना अब हजम नहीं हो रही है, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर पहुंच चुका है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपको भी सजग होना होगा, आपको भी सचेत होना होगा, आपको अपनी सुरक्षा भी स्वयं करनी पड़ेगी। फिलहाल पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।